नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वरोजगार में। हर रोज की भांति फिर से हाजिर हूं मैं आपकी सेवा में। और आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, क्योंकि बात होती है स्वरोजगार की। तो हम सोचते हैं कि इतने लोग पढ़े लिखे हैं, उनको बेरोजगारी क्यों मिलती है? तो उसका बहुत बड़ा रीजन है, उस समझने की चीज़ है। आज हमारे साथ चंदन जी हैं। चंदन जी से हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर पढ़ने के बाद लोग बेरोजगार क्यों हो रहते हैं, और ये इसलिए समझना जरूरी है। आपके, मेरे, आपके, हमारे बच्चों के जीवन का सवाल है। और इसका सबसे बड़ा कारण है, कुछ चीजों को हमने इग्नोर किया है जो सदियों से चली आ रही है। उसके बारे में पूरे डिटेल में आपसे हम शेयर करेंगे। और आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी तरह का आपका क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, ताकि हम और बेहतर बना सके और आपके लिए नए नए कंटेंट ला सके। कल हमने बात किया था कृषि में कैसे कृषि को प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है, और आज हम बात करेंगे जो बीटेक करके इंजीनियर बेरोजगार होते हैं उनके बारे में, उसका क्या कारण है। और अगर जो आज हम अपने बच्चों में एक छोटा सा हैबिट जनरेट करते हैं तो शायद उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये जो बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनी के पीछे भागते हैं ना कि भैया इतने का पैकेज ले लो, आपका बच्चा ये बन जाएगा, तो होता होगा, मैं ना नहीं कर रहा, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये आपको उनसे 1000 गुना बेहतर है। कैसे है पूरा डिटेल बताएंगे, और आप भी खुद समझेंगे, आपको खुद एहसास होगा कि नहीं ये बंदा सही कर रहा है। और आपने अपनी लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस है, आपने एक जिंदगी देखी है, एक ड्यूरेशन देखा है 20, 30, 40, 50 ईयर्स का, तो आप इसको समझ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं चंदन जी से। हमारे साथ चंदन जी हैं जो कि एमटेक किए हुए हैं ताइवान से, और एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ आया, पोर्टो लैब। नाम से प्रतीत हो रहा है लैब। लैब मतलब प्रैक्टिकल, आप समझ ही रहे होंगे। तो लाइफ में प्रैक्टिकल का जरूरत क्यों है? क्योंकि गणित तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन बिना गणित के जिंदगी नहीं होती है, और गणित चाहिए। और जो एजुकेशन का सिस्टम है ना, उसको बेहतर बनाने के लिए, अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो सबको चाहिए। तो आइए बात करते हैं चंदन जी से। चंदन जी, स्वागत है आपका स्वरोजगार में। और हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आपका फोटो लैब हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम, जो कि ऑनलाइन कंपनीज के कारण बुरी स्थिति में पहुंचती जा रही है, लोग दिखावे की तरफ जा रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट से मतलब है, उनको डिग्री से मतलब है, नॉलेज से वो दूर भाग रहे हैं, लेकिन बिना ज्ञान के सर्टिफिकेट बेकार है। आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं जो हमारे व्यूअर हैं। तो कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, हमारे व्यूअर्स को बताएं, और आप अपने बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं, ताकि लोग इस चीज को समझे और खुद की लाइफ, अगर जो स्टूडेंट है तो, और अपने बच्चों की लाइफ को बेहतर बनाने में उन्हें मदद मिले। प्लीज। थैंक यू सर। तो सबसे पहले कि आपका मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये समय दिया, मैं अपनी इस प्रोजेक्ट के बारे में और सारे लोगों तक जैसे मतलब बात रख पाऊँ। तो मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं एमटेक किया हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और ताइवान से। तो इस प्रोजेक्ट का, इस कंसेप्ट का जो मतलब उद्देश्य जो जनरेट हुआ था, वो जब मैं ताइवान में था तो वहाँ पे एक बार ऐसा मोमेंट आया कि मेरे प्रोफेसर ने मुझे बोला कि अच्छा बीटेक करके आया और वो चीज़ नहीं आ रहा है, वो मशीन ऑपरेट नहीं कर पा रहे हो। तो मुझे लगा कि अरे ये तो मतलब सही बात है कि हमको प्रैक्टिकल लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है, और प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, रादर देन कि बस डिग्री लेकर के हम निकल रहे हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो डिग्री लेकर के सिर्फ निकल रहे हैं और उसी पे फोकस किए हुए हैं। तो फिर मुझे लगा कि हम तो स्कूल टाइम में भी प्रैक्टिकल नहीं किए थे, बट प्रैक्टिकल का लैब नोटबुक हम सबमिट कर देते थे स्कूल में। जब 11th-12th में थे तो उस टाइम भी वही चीज़ होता था कि हम लोग प्रैक्टिकल का लैब नोटबुक सबमिट कर देते थे। और 11th-12th में ये होता है कि हम लोग घर से दूर निकल जाते हैं, बाहर पटना, कोटा, दिल्ली ऐसे निकल जाते हैं तैयारी करने के लिए, लेकिन कॉलेज एडमिशन जो है कहीं और लिए रहते हैं। तो हम लोग कॉलेज में रीच नहीं करते हैं और हमें प्रैक्टिकल का एक्सपोजर नहीं मिल पाता है उस टाइम। तो पता नहीं चलता कि हम जो पढ़ रहे हैं वो रियल लाइफ में कहाँ यूज हो रहा है और कैसे उसका यूज हो रहा है, और आगे चल के हमको बेनिफिट कैसे मिलने वाला है। फिर जब हम लोग मतलब उससे निकल 11th-12th को क्रॉस करके जब कुछ और डिग्री लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी कमोबेश वैसी ही स्थिति है कि जितनी हमें प्रैक्टिकल पे फोकस करनी चाहिए थी, उतनी प्रैक्टिकल पे हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग खुद से नहीं कर पाते हैं। अगर कहीं पे अवेलेबल है तो वहाँ पे टीचर करवा देते हैं, हम लोग खुद से एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। जी, तो हमने ये पाया कि मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो कुछ टाइम के लिए याद रहता है। अगर कोई मूवी हम देखे हुए हैं, वो जो 10 साल पहले भी देखे हैं, वो जो है मतलब
अभी भी याद आ जाता है कि हाँ उस मूवी का क्या स्टोरी था, लेकिन हम जो 2 महीने पहले अगर कुछ पढ़े हैं तो वो हमें याद नहीं रह पा रहा है। जी। लेकिन अगर 15 साल पहले अगर कुछ हमने एक्टिविटी खुद से किया है, कुछ अपने हाथों से कुछ बनाया है, तो वो अचानक से फिर पूरा चीज़ याद आ जाता है कि अच्छा हमने किस प्रोसेस के माध्यम से कैसे-कैसे किया था। जी। तो एक वो जो मतलब कॉन्फिडेंस आता है वो तब आता है जब आप उस चीज़ में खुद एंगेज होते हैं। जब अपने हाथों से किसी चीज़ को आप क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो फिर लगता है कि ये तो मेरे साथ जो है सो मतलब लाइफ टाइम जर्नी है। जी। है। लेकिन वही है कि हमारा अभी जो एजुकेशन सिस्टम में है कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस्ड है मार्क्स लाने पे। जी। नॉलेज हम लोग गेन कर रहे हैं या नहीं, तो उसमें थोड़ा-सा दिक्कत आ जाती है हमें। तो ये जो कांसेप्ट है पोर्टो लैब, वो बेसिकली हम लोग इसी पे फ़ोकस किए हुए हैं कि जो मतलब स्कूल के जो बच्चे हैं, बेसिकली 6th क्लास से 12th क्लास तक के, तो अभी हम लोग उनके लिए साइंस का जो इतना भी एक्सपेरिमेंट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में उनके एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से, उनके एकेडमिक्स के हिसाब से, तो वो हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं कि बच्चे हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करें और क्या पढ़ रहे हैं वो चीज़ उसको सीख पाएँ। देखिए, एक चीज़ समझना है और अभी बात करते हुए हमें पता चला कि कोई बंदा 15 साल पहले कुछ पढ़ा है, भूल गया, लेकिन प्रैक्टिकल किया है तो वो उसे याद है। बात करते हुए मुझे ये भी पता चला कि इनसे ये मानते हैं, कैमरे के सामने ही बताएँगे आपको, एमटेक किए हुए हैं मैकेनिकल से, लेकिन एक जो बंदा 10 साल से गाड़ी बना रहा है, मैकेनिकल का कुछ काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा है, इनसे बेहतर जानता है। तो वहाँ पे गैप कहाँ है? गैप है प्रैक्टिकल का। क्योंकि हमारे बच्चे, अभी जो यंग जनरेशन है वो पढ़ाई तो कर लेती है कि हाँ भाई ऐसे करने से ऐसे होता है, लेकिन किया कैसे जाता है, और जब तक वो करेंगे नहीं तब तक सही ढंग से 100% सीख नहीं पाएंगे। सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर जो प्रैक्टिकल करते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे बाइक बनाना ही हुआ, तो अगर पढ़ लिए कि बाइक ओपन कैसे, खोलते कैसे हैं, फिर उसको बनाते कैसे हैं, तो पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल जरूरी है, तभी वो रियल लाइफ में सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगी। अगर सिर्फ पढ़े हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगी। उसका कारण क्या है कि अगर जो वो कोई भी एमटेक बंदा, बीटेक बंदा अगर जो सही से इम्प्लीमेंट कर पाता तो आज वो बेरोजगार नहीं होता, उसके पास स्वरोजगार के अथाह संभावना है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे, मैंने देखा है आईआईटी, आईआईएम, बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से करके, और वो अपना खुद का गांव में वर्कशॉप खोले हुए हैं और उनका अच्छा चल रहा है। मैंने बनारस में देखा है। वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी नॉलेज है। तो दोस्तों, भाइयों, ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, या फिर अगर जो आप स्टूडेंट हैं तो आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या आपके लिए बेहतर होगा। डिग्री से नौकरी नहीं मिलती, इसमें कोई दो राय नहीं है। नॉलेज नहीं है तो आप, बाकी आप खुद समझदार हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो चंदन जी से जानेंगे, खासकर पेरेंट्स के लिए, खासकर उन स्कूलों के लिए जो बड़े बड़े बोर्ड तो लगा देते हैं पैसे देके, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ टीवी पे आ जाते हैं और बता देते हैं कि हम अपने बच्चों को का भविष्य बना देंगे, लेकिन क्या सही में वो हमारे बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, या फिर वो दिखावा है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और सोशल मीडिया और बड़े बड़े सेलिब्रिटी के नाम पे वो हमसे पैसा लूट रहे हैं। इनके पास ऐसे कॉन्सेप्ट है जो बेसिक हमारे आजकल के खर्चे, ऑनलाइन पैकेजेस तो छोड़ दीजिए, जो बड़ी बड़ी कंपनी देती है, जो मिलियन ट्रिलियन डॉलर की बात करती है, यहाँ पे 1000, 2000, 5000 में आपका बच्चा वो सीख सकता है जो 20,000, 50,000 का पैकेज नहीं दे सकता है। मैं नहीं कह रहा, आप सामने देखें, खुद समझे, आपको लगता है तो इंटरेस्ट शो कीजिए, नहीं तो आपके लिए तो ऑनलाइन वाले हैं ही आपको लूटने के लिए। तो दोस्तों, इनसे जानेंगे इनके पास क्या क्या इक्विपमेंट है और कैसे हमारे इन द सेंस, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं सीखता हूँ, और जो सीखता है वो हमेशा स्टूडेंट होता है, हमारे और हमारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। कॉस्ट बहुत कम है, कुछ ना कुछ तो कॉस्ट आएगा ही, फ्री में आज के डेट में कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन मेरा एक ही कहना है, आप लोग से रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन जो दिखावे में जाते हैं ना, दिखावे के पहले मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन खराब है, लेकिन उसको जज कीजिए कि आपका बच्चे का जो टाइम है 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल पढ़ने का, उसमें वो सही एजुकेशन पा रहा है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो फिर तो दोबारा लौट के आने का नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और एक सच्चाई है कि समय फिर दोबारा वापस नहीं आता। तो हम उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन सही तरीके से कैसे करें। और आप अगर स्कूल चलाते हैं तो आप गुरु हैं, भगवान के बाद गुरु का दर्जा दिया गया है, तो आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि आपके बच्चे, आप
एक तरह से गार्जियन है, माँ बाप के बाद दूसरा स्थान आप ही का है। आप अपने बच्चों को कैसे एक बेहतर भविष्य देना चाहते हैं, और मेरा मानना है कि जो बंदा कोई भी पढ़ाई करता है उसको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज हो तो वो कभी बेरोजगार नहीं रह सकता। तो दोस्तों आइए देखते हैं, चंदन जी बताइए आपके पास क्या क्या है, एक दो सैंपल बताइए ताकि हम अपने व्यूअर्स को बता सके कि उनके लाइफ में, उनके बच्चों के लाइफ में कैसे हेल्पफुल होगा। जी बिल्कुल। तो मैं सैंपल तो दिखाऊंगा। एक चीज जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि जो समय बीत जाता है वो जी। फिर वापस नहीं आएगा। तो हम, मेरा ये कहना है कि जैसे हम लोग क्या अभी कर रहे हैं कि हम लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं या 11-12 से निकल जाते हैं, फिर हम लोग ITI की तरफ जाते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स करते हैं, जी। राइट। तो हम लोग उस टाइम पे भी वही चीज करते हैं जो हमें 11-12 तक में सीख लेना चाहिए था। जी। हमारे करिकुलम में वो कुछ चीज थी जो हम अगर सीख लेते 11-12 तक में प्रैक्टिकल, तो हम लोग को ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ती और फिर से 1 साल या 2 साल या 6 महीने का टाइम और जो मनी है वो हमको फिर से लगाना नहीं पड़ता। जी। तो अगर हम लोग प्रॉपर जितना हमारा करिकुलम डिजाइन किया गया है, अगर उसमें हम लोग प्रॉपर फोकस कर पाएँ, प्रॉपर प्रैक्टिकल कर पाएँ, जी। तो हमें नहीं लगता कि फिर से हमें दोबारा मतलब उस टाइम में या मतलब आगे चल करके दोबारा कोई शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स करने की आवश्यकता पड़ सकती है। राइट। जी, तो आपके पास जो कोर्सेज है जी 6 to 12 की बात जी कर रहे हैं आप, तो उसमें ऐसा क्या है जो आप 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद जो वो लोग कवर करते हैं, जो कोचिंग करते हैं, वो तो एक बिजनेस बन गया है कि आप 12th करो, ये भी डिग्री ले लो, वो भी ले लो, ये भी कोर्स कर लो, वो भी कर लो। लेकिन जो 6 to 12th के बीच में कवर्ड होता है, उसी के साथ ऐसा क्या क्या ऐड ऑन हो सकता है जो कि अभी मिसिंग है, उसी का पार्ट है लेकिन मिसिंग है, जी तो उस चीजों से वो बेहतर बनाए और 12th के बाद ही बच्चों को उन सारी नॉलेज हो और उनको कोर्स नहीं करना पड़े, वो अपने टैलेंट को कहीं और यूज कर सकें। बिल्कुल। जी। सबसे इम्पोर्टेंट है समय की, राइट। तो जैसे कि हम दिखा रहे हैं कि ये NCERT का ही या फिर जो उनका करिकुलम है, जी। एक बेसिक्स हम बता रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट्स क्या है। तो अगर हम लोग को मतलब ये एक्सपेरिमेंट्स के बारे में या इस चीज चैप्टर टॉपिक के बारे में अगर डिटेल में पढ़ना है कि कैसे हम जैसे प्लांट सेल या एनिमल सेल के बारे में जैसे समझ पाए, तो उस जो हमने किताब में पढ़ा अगर उसको हम लोग विजुअलाइज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमने जी। क्या किया है कि इसको एक पोर्टेबल माध्यम से छोटे किट के रूप में डेवलप किया है इसको, और ये माइक्रोस्कोप है, जी। इस दोनों को हम लोग लेकर के स्कूल में जाते हैं और ये मल्टीपल यूनिट में ये एक सेट हुआ हमारा जी। इस एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग, और ये 5 से 6 बच्चे के बीच में हम लोग प्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे बच्चे इस चीज को करके देखें। तो क्या इससे क्या करते हैं हम लोग? बता रहे हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है कि इसके अंदर का जो किट है मेरा, तो इसमें सारे उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सारे चीज है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें। जी। तो इसमें है कि उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वॉच ग्लास हो गया, कवर स्लिप्स हो गए, ग्लास स्लाइड हो गया, केमिकल्स जो चाहिए उस एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग कैसे परफॉर्म करना है, तो वो सारा चीज है। और ये 6 बच्चे एक ग्रुप बना करके परफॉर्म कर सकते हैं इसमें। माइक्रोस्कोप पे देख सकते हैं कि अगर हमने ओनियन पील का सेल लिया तो उसका कैसा स्ट्रक्चर है, उसमें ओके। सेल वाल कैसे होता है, वो मतलब सारा चीज उनको जो थ्योरी पढ़े हैं जी उसको प्रैक्टिकल देख के समझने में बहुत आसानी होगी। बहुत आसान। दोस्तों एक चीज समझना है हमें कि हम कहाँ फेल करते हैं और फेल करने का रीजन क्या है। मुझे जानकारी मिली है सोशल मीडिया के माध्यम से, चंदन जी से बात हो रही थी, आप भी ऑब्जर्व करते हैं रियल लाइफ में, एक बार खुद से एनालिसिस भी कीजिएगा कि जो भी हम स्कूल में जाते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं, थ्योरी तो पढ़ाई जाती है, 100 में 99 ला रहा है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल का नॉलेज है? नहीं हो पाता है। बहुत सारे स्कूलों में होता है लेकिन 90% स्कूलों में नहीं होता है, ऐसा लोगों का मानना है, लोगों का कहना है। मैं रोज नए नए लोगों से मिलता हूँ, और क्यों नहीं हो पाता है उसका रीजन बताना है, क्योंकि टीचर को उसको संभाल के रखना होता है। बच्चे यूज करेंगे टूट जाएगा, वो ये सोचते हैं कि खराब हो जाएगा, फिर से कॉस्ट लगेगा, फिर से बाई करना पड़ेगा, और इसी कारण हम उन बच्चों का भविष्य खराब करने में एक छोटा सा योगदान दे देते हैं। तो दोस्तों जो प्रैक्टिकल के पार्ट्स हैं ना, वो बच्चों के भविष्य बनाने के लिए, ना कि वो टूटने के लिए। उसका काम है, टूट गया क्या फर्क पड़ता है, दूसरा बाई करेंगे। लेकिन जो बिजनेस करते हैं वो उसको सेव करते हैं, वो अपना प्रॉफिट देखते हैं, उनको बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं। ये छोटी छोटी चीजें गांव में अवेलेबल है। जैसे आपको मैं बता दूं, आपने रिसेंट में कोरोना फेस किया होगा, बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, मैं भी भूल गया। गिलोय घर घर में उपलब्ध है, लेकिन बाजार से 200 रुपए का डब्बा ही हमें पसंद है, क्योंकि पैसे हमें वो कह रहा है तो सही है, लेकिन हमारे घर में है तो सेम चीज वही है।
ये जो प्रैक्टिकल किट है ना, ये हर एक स्कूल में, हर एक जगह आप अपने आसपास के दुकान में देखेंगे वहां भी उपलब्ध है। लेकिन जो ऑनलाइन कंपनी में बड़े बड़े सेलिब्रिटी आके कहते हैं ना, वो आपको अच्छा लगता है। देखिए, वो सेलिब्रिटी का काम है एडवर्टाइजमेंट करना, वो आपका भविष्य से उनको रत्ती भर कोई मतलब नहीं होगा। और ये सच्चाई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो ऐड देते हैं ना, 2 रुपए में बाल अच्छे हों और आपके बाल उगाए 10 रुपए में और 1 रुपए में ये कर ले, तो वैसा कुछ नहीं होता। तो चंदन जी से डिटेल में हम जानते हैं कि कैसे और ये हमें सपोर्ट कर सकता है। और चंदन जी का जो पार्थो लैब है, ये कैसे स्कूल को, जो भगवान के बाद दूसरा स्थान आता है अभिभावक का और गुरु का, तो गुरु को सपोर्ट कर सकता है और डेवलप करने में। और गार्जियन आप है, आप पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत हेल्पफुल है। तो चाहिए समझते हैं इनसे, बताइए। जैसे कि सर मैंने बताया कि मतलब जब अगर स्कूल में अब तो क्लास 12 तक में अगर वो सारे एक्सपेरिमेंट करके प्रैक्टिकल करके सीखे, तो उनको बाद में चल करके हो सकता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स ना करना पड़े। राइट। अगर मान के चलिए कि अगर हम ये माइक्रोस्कोप को ही ले लें, अगर इसको प्रॉपर फंक्शन कैसे करते हैं ये अगर बच्चों को पता हो, कैसे इसमें हम लोग देख सकते हैं कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो पैथोलॉजी लैब हो गया और जितने भी छोटे छोटे लैब होते हैं जहाँ पे हम लोग ब्लड शुगर टेस्ट या यूरिन टेस्ट करते हैं, राइट, तो उस सारे चीज में माइक्रोस्कोप ही होते हैं। अगर इसका बेसिक कंसेप्ट हम लोग 9th 10th में समझ लेंगे कि कैसे ऑपरेट होता है, तो वो पैथोलॉजी लैब का समझिए कि ट्रेनिंग वो कर लिए, राइट। तो आगे चल करके वो अपना भी कर सकते हैं और एडवांस मतलब आगे उनको और भी जब पढ़ेंगे तो उनको सारा क्लैरिटी मिल पाएगा जी। अब मैं एक दूसरा एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। ये हमारा एक बॉक्स है, ये एक पोर्टेबल माध्यम से हमने बॉक्स डिजाइन किया है कि हम इसको स्कूल्स में और अलग अलग जगह पर कैरी कर सकें। ये एक एक्सपेरिमेंट का किट है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर हमें निकालना है और या फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस निकालना है, तो हम लोग इस तरीके से इस किट में सारे इक्विपमेंट्स लेकर के जाते हैं बच्चों के बीच में, और ये 5-6 बच्चों के ग्रुप में ये एक किट प्रेजेंट करते हैं कि वो बच्चे परफॉर्म करें एक्सपेरिमेंट्स जी। तो देखिए, एक चीज तो अब हमें आपको मानना पड़ेगा, अगर जो आप पढ़े लिखे नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैं चाय बेच सकता हूं, लेकिन अगर पढ़ा लिखा हूं तो मैं MBA चाय वाला बन सकता हूं। अब देख सकते हैं प्रफुल्ल विलो ने कितना बड़ा काम किया, उन्होंने फॉरेन में भी अपना फ्रेंचाइज ओपन करे। तो नॉलेज तो जरूरी है बॉस, बिना नॉलेज के कुछ नहीं हो सकता, बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं हो सकता। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो बच्चों को जो ऑनलाइन पे जा रहा है ना कि 5,000 का पैकेज और 25,000 का पैकेज और तो वो दोस्तों मेस्सी के ऐड में ही चला जाता है, कोई फ्री में ऐड नहीं करता किसी कंपनी का। लेकिन आपका हमारा फोकस होना चाहिए। जहां तक मेरा मानना है कि हमारा बच्चा पढ़े, कहाँ पढ़े वो मायने नहीं रखता है, पढ़े वो ज्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों, ये चीज आपके हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही लाभकारी है और हमारे इस चैनल पे आपको जीवन को बेहतर बनाने के तरीके ही मिलेंगे। हमारा कोई दिखावा नहीं होता है, हम ना ही कोई सेलिब्रिटी है, ना ही कुछ ऐसा। हम छोटे छोटे चीजों को डेवलप करते हैं, लोकल को प्रमोट करते हैं। और अगर आप पटना के आसपास है तो इनका सेंटर है बोरिंग रोड में, आप आके इनसे मिल सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि आप लाखों करोड़ों कमा लें। एक बहुत पुरानी कहावत है जो सटीक है, पूत कपूत तो की धन संचय, अपूत तो की धन संचय। सबसे बड़ा शिक्षा है, शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं है। तो आप इस चीज को समझिए और जानते हैं इनसे और क्या क्या है इनके पास जो हमारे आपके बच्चों को हेल्प कर सकता है। बताएं प्लीज। ओके, तो सर जैसे कि हम लोग जब किसी भी स्कूल में बच्चों को एक्सपेरिमेंट कराने जाते हैं, तो वहाँ पे बच्चे जो क्लास में पढ़े हुए हैं उसके बाद उनको फिर ध्यान नहीं रहता कि एग्जैक्टली कि क्या पढ़े हुए हैं। तो हम लोग उसको एक इस तरीके का मैनुअल प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि वो उस एक्सपेरिमेंट का सारा डिटेल उसमें दिया हुआ रहता है कि कैसे उनको कौन सा एक्सपेरिमेंट है, क्या चीजों की जरूरत होती है, कैसे उस एक्सपेरिमेंट को करना है, कैसे उसमें से डेटा हमको लेना है उस एक्सपेरिमेंट के दौरान, फिर उस डेटा को हम लोग कैसे प्रोसेस करेंगे, मतलब कि क्या रिजल्ट निकलेगा उससे, कैसे ऑब्जर्व करें। तो वो सारा चीज यहाँ से बच्चे उस चीज को समझ पाते हैं। फिर जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि जो बच्चे 10 साल पहले मूवी देखे वो विजुअलाइज याद रख पाते कि क्या ओवरऑल स्टोरी था, तो हम लोग भी यहाँ पे बच्चों को एक्सपेरिमेंट का वीडियो दे देते हैं कि बच्चे देखे तो विजुअलाइज में वो अच्छे से क्लैरिटी उनको मिल पाएगी, वो याद रख पाएंगे कि हाँ कि ऐसे ऐसे हो रहा है। क्योंकि एक कलर कम्बिनेशन और विजुअल इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा इंप्रेशन डालता है हमारे दिमागों पे जी। तो बच्चे को वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इस तरीके से किट प्रोवाइड करते हैं कि बच्चे अब वो एक्सपेरिमेंट खुद से कर सकते हैं। साथ में हमारे टीचर्स जो होते हैं वो उनको गाइड करते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान, क्योंकि
नया चीज है बच्चों के लिए, बच्चे कभी प्रैक्टिकल नहीं किए होंगे, जी तो बहुत सारी चीजें होंगी जो गलतियां करेंगी। और जी इसमें केमिकल्स होते हैं, इसमें कांच के जो है मतलब बहुत सारे सामान होते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि बच्चे मतलब गलतियां करें और उसमें दिक्कत हो जाए। तो इसीलिए टीचर्स का पास में होना ज़्यादा जरूरी है। तो हम लोग वेल ट्रेन टीचर्स को भी प्रोवाइड करते हैं कि उनके देख रेख में बच्चे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। ओके। तो दोस्तों मेरा मानना है, अगर जो आपके बच्चे हैं ना, तो एक दिन बिरयानी ना खाए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जरूरी है और ये सच्चाई है। अगर जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे बढ़े, ये तो बच्चे पे डिपेंड करता है, उसमें सीखने की कैपेसिटी कितनी है, पढ़ना कितना चाहता है, लेकिन ये उसमें सपोर्ट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो बंदा पढ़ना की सोच रखता है, पढ़ना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, और एक बार उसने प्रैक्टिकल का नॉलेज ले लिया ना, अगर तो कोई बंदा बीटेक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल किए हुए और घर में वायरिंग खराब हो जाती है और बाहर से मैकेनिक बुलाना पड़ रहा है ना, तो भाई साहब बीटेक का डिग्री बेकार है यार, माफ करना थोड़ा सा कड़ा बोल रहा हूँ, लेकिन वो डिग्री बेकार है। और बीटेक कर लिया आपने और उसके बाद भी आप बेरोजगार है, तो उसका मिसिंग है, यही है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। क्योंकि इंजीनियर्स की आप समझ सकते हैं, समाज में बहुत रिस्पेक्ट है, डॉक्टर इंजीनियर, मतलब डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप है, इंजीनियर तो समझिए कि गांव में एक इंजीनियर निकल जाता था, वो समाज का सबसे रिस्पेक्टेबल बंदा होता है। लेकिन आज इंजीनियरिंग करके लोग, मैंने खुद हायर किया है अपने करियर में, इंजीनियरिंग करके लोग टेलीकॉलर और सेल्स का काम कर रहे हैं। तो भाई साहब, तो आपको खुद समझना है कि बीटेक कर रहे हैं और उसके बाद सेल्स का काम कर रहे हैं, तो बीटेक क्यों करना? 12th पास बंदा भी तो वही कर रहा है, 10th पास भी वही कर रहा है, तो बीटेक की जरूरत क्या है? हाँ, बीटेक करके आप उस सेल्स में टेक को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वो बेनिफिशियल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन टेक तभी इन्वॉल्व होगा जब आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। तो मैं चंदन जी का ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ और छोटे छोटे प्लान्स और के बारे में हमें फ्यूचर में बताएं। आप चैनल पे जुड़े रहे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक से जुड़े हैं तो पेज को लाइक करें। छोटे छोटे टिप्स बताएंगे आपको, और जो आप भोजपुरी और फालतू का गाना यूट्यूब पे सुनते हैं ना, उससे लाख गुना फायदेमंद ये वीडियो है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। बाकी आपकी क्या जरूरत है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और चंदन से और कुछ जानना चाहते हैं, आज कुछ शेयर करना चाहें तो, बाकी फ्यूचर में तो हम रेगुलर आपको अपडेट करते रहेंगे। जी बताइए। जी सर, जैसे आपने कहा कि मतलब अब मेरा क्या फोकस है कि जब हम लोग अगर इंजीनियरिंग में जाते हैं, चाहे हायर डिग्री के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल हम लोग एक्सपोजर मिलता है, हम लोग कर पाते हैं। बट अगर हमारा बेस ही खराब होगा, बेस में ही अगर हमने वर्क नहीं किया है, तो फिर हमारा जो टॉप लेवल का चीज़ वो स्टेबल नहीं होता है, हम लोग उस चीज़ को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो जो बेसिक्स है हमारा, जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलना चाहिए, वो क्लास 6 से 12 तक के में ही आता है, कवर होता है। अगर उसमें हमने अगर वर्क नहीं किया, तो हम अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मेडिकल में जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमें चैलेंजेज आएंगे। हमने टॉप का तो एक दायरा बना लिया, टॉप में अपना फ्लोर जो है सो बना लिया, घर बना लिया, लेकिन हमारा फाउंडेशन जो है सो अभी तक मजबूत नहीं हुआ था। मेरा मानना है कि हम लोग फाउंडेशन पे वर्क करें। और बिहार में अभी हम लोग यहाँ पे शुरुआत किए हैं, तो बिहार में बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे हैं जिसको इस फाउंडेशन में हमको मजबूत करना है, और इसके बाद जो है बच्चे खुद ब खुद जो है मतलब अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं 4-5 साल पहले जब डोमिनोज में वर्किंग था, तो मेरे पास मेंटेनेंस के लिए लोग आते थे, डिग्री थी, अच्छे कॉलेज से थी, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था और वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते थे। तो आप अपने बच्चों को एक डिग्री दिला रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि सरकार जिम्मेदार है नौकरी के लिए, भाई साहब पहले तो उसको समझना है, उसको आता है कि नहीं आता है। वो आता है तो गाँव में भी बहुत सारी चीजें खोल सकता है, वर्कशॉप खोल सकता है, बहुत सारी चीजें कर सकता है। आपको बड़ी बड़ी कंपनी से ऑनलाइन मेंटेनेंस के लिए लोग मंगाने की जरूरत नहीं, आपके गांव में आपका पड़ोसी, आपका भाई आपके सपोर्ट में रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है उसे आता हो तब ना। सर्टिफिकेट का क्या करना है, धूल मिट्टी खाएगी और वैसे ही पड़ी रहेगी। ये कहावत है कि आप हम बच्चे थे जब, तो कहा जाता था कि 10th पास कर लो, उसके बाद कुछ करना नहीं है, 12th पास कर लो, फिर उसके बाद तो सब हो गया। लेकिन ये कोई नहीं बताता था कि पास नहीं करना है, उसको सीखना है। अगर तो हमारे टाइम में बताया होता कोई, तो मैं आपको अभी ये YouTube वीडियो नहीं बना रहा होता, मैं कुछ और कर रहा होता। और बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, सीखने का कोई टाइम नहीं होता है, अब सीख रहा हूँ। तो मैं 36 साल 37 साल की उम्र में कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ और एक ऐसा प्लेटफॉर्म ला रहा हूँ आपके लिए, जो ये बड़ी बड़ी कंपनी आके बायर हमें, सेलर हमें, और उसमें से बीच में मोटा ब्रोकरेज ले लेती है ना 20-30%,
उसको कम करके हम बायर हमें सेलर हमें तो हमारा प्राइस होना चाहिए, हमको जितने सस्ते में उतने मिलना चाहिए और जो हमारी लागत है वो मिलना चाहिए। तो ब्रोकरेज को मिनिमाइज करने के लिए हाजिर है नाम का ऐप लेके आ रहा हूँ जल्दी, जो आपको सपोर्ट करेगा और पूरा इंडिया में काम करेगा स्मूथली। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनी जो लेके जाती है ना ब्रोकरेज, उनका ब्रोकरेज सिस्टम कम करेंगे और बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होंगी अगले वीडियो में। एक बार चंदन जी से फाइनल कमेंट लेते हैं कि इन फ्यूचर ये हमें क्या और बताएंगे जो कि आपके लिए लाभकारी हो। जी तो मेरा ये फाइनल कमेंट यही होगा कि एज अ सोसाइटी हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम बच्चे को का सिर्फ मार्क्स ना देखें, सिर्फ वो एक पेज का सर्टिफिकेट पे हम जो है मतलब जज ना करें कि बच्चे जो है टैलेंटेड है या फिर नहीं टैलेंटेड है, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो बच्चे की इनर क्वालिटी होती है और उसके लिए जैसे बच्चे के मार्क्स पे कभी भी ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए कि नहीं मतलब ये इतना मार्क्स आएगा तभी हमारा बच्चा मतलब टॉप किया। हमें सोसाइटी में उस टाइप की मेंटालिटी, उस टाइप के रेपुटेशन पे नहीं जाना चाहिए। हमें मेन फोकस करना चाहिए कि हम नॉलेज कितना गेन कर रहे हैं और पेरेंट्स को भी ये मतलब फोकस करना चाहिए कि हम बच्चे को मतलब नॉलेजेबल बनाएं, ना कि मार्क्स के पैमाने पे उसको मापे। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और ये हमारा मेन सेंटर जो अभी बोर्डिंग रोड पटना में है। हमारा वेबसाइट है www.theportolab.com और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं +91 810 28511026। तो दोस्तों portolab.com से आप जुड़िए, एक बार समझिए। जो यूट्यूब पे फालतू का वीडियो देखते हैं ना कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सबसे पहले हमें खुद को संभालना है, खुद को बेहतर बनाना है। जैसा कि चंदन जी ने कहा एक बहुत अच्छी बात कि मार्क्स पैरामीटर हो सकता है हमारे बच्चों के नॉलेज का, नेक्स्ट क्लास में जाने का या अगले कॉलेज में एडमिशन का, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हमारे बच्चों के पास कितनी योग्यता है, उसने सीखा क्या। क्योंकि शुरू में ही हमने कहा था कि एक एमटेक करके बंदा आता है और एक जो पिछले 10 साल से बाइक बना रहा है वो उससे बेहतर जानता है। कारण कुछ नहीं है, आपके सामने है और वो है प्रैक्टिकल। तो दोस्तों समझिए इस चीज को, और अगर तो आप पढ़े लिखे हैं तो आपको प्रैक्टिकल लैब कोर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में सारी चीजें बताई जाती हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो कंप्लीट करने से पहले जो भी लोग स्कूल चलाते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस चीज को समझे। और आप अभिभावक हैं या आप स्टूडेंट है तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है गलत है। और अभिभावक है, आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो इनके थ्रू करें या किसी और के थ्रू करें, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज इन्वॉल्व करें, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है थ्योरी से। जी ओके तो हमारा ये है कि हम लोग स्कूल्स को भी कवर करते हैं। हम लोग स्कूल्स में जा करके वहाँ पे हर एक बच्चे को प्रैक्टिकल कराते हैं। हम कोचिंग के साथ भी जुड़ रहे हैं कि कोचिंग्स में भी जा करके वहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकल कराते हैं। और अगर बच्चे और मतलब अगर स्कूल्स या कॉलेज से अगर नहीं है जहाँ पे हम जा रहे हैं, तो मतलब किसी और स्कूल से अगर या किसी और कॉलेज से हैं, वो कोचिंग सेंटर से हैं, तो बच्चे हमारे सेंटर पे भी आकर के वो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा में कुछ और सीखना है तो हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। इस तरीके से हम लोग ओवरऑल वर्क करते हैं। तो दोस्तों वो टाइम अलग था जब पढ़ने के लिए आपको दिल्ली, मुंबई, कोटा जाना, अब सब कुछ आपके आसपास में अवेलेबल है, बस आपको ढूंढने की जरूरत है और आपके पास पहुंचाने के लिए हम हाजिर हैं आपकी सेवा में। तो दोस्तों फिर से हाजिर होंगे एक शानदार वीडियो के साथ, जो हमारे आपके लाइफ में कैसे यूजफुल होगा और कैसे हमारे आपके जीवन को, हमारे बच्चों के जीवन को बेहतर बनाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। नमस्कार।